बच्चों का सबसे बड़ा एक वो होता है स्कूल बैग्स Oh, एंड आजकल एक और चीज दैट अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन देयर ऑन देयर फोन राइट और मे बी वाइल्ड सो दो पोस्चर एक जो हम कॉन्स्टेंटली बेंड रखे हुए हैं सर को और एक द शोल्डर्स इन दोनों को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं these are two major topics. Mhm. How to carry school bags Oh, okay. and what are the things we should keep in mind while giving a child a school bag and the way of carrying it. Okay. And the second thing is that posture while using gadgets or okay. So they are two different topics, right? So first I will talk about the bag. तो किसी भी बैग को there are three things. Number one, the weight of the bag, the size of the bag, and the way the child is carrying it. Okay. So these are three things. So first of all, the size of the bag. Why this is important? हम इंडियन पेरेंट्स हैं, हम सोचते हैं ना एक साइज दो साइज बड़ा कमरा दिला दें ताकि 3-4 साल और चल जाए। बिल्कुल सो जनरली बैग्स में भी ये करते हैं कि हम बच्चे की हाइट से बड़ा बैग उसको दे देते हैं। इसमें क्या होता है फिर जो जहाँ पे वो फॉल होना चाहिए बैग वो नीचे फॉल हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली जब चाइल्ड ऐसे बैग को बड़े बैग को जो उसके साइज से बहुत ज़्यादा बड़ा है ऐसा बैग कैरी करेगा तो उसका पोस्चर खराब होगा। सो बैग इतने साइज का होना चाहिए कि एक तो हमें उसके स्ट्रिंग्स जो उसके दोनों स्ट्रैप्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रखने, दैट शुड बी क्लोज, मतलब उतना टाइट रखें कि वो उसके बॉडी के पास स्नगली फिट हो जाए उसको यस। एंड जो बैग का लोअर पोर्शन है दैट शुड बी फॉल बिटवीन द लोअर बैक एंड हिप का जो अपर एंड होता है, सो हियर जहाँ पे हम बेल्ट पहन बेल्ट वहां पे लोअर एंड आना चाहिए वहाँ पे लोअर एंड वो चाहिए, उससे नीचे नहीं, जैसे नीचे जाएगा तो फिर बच्चा पीछे को जाने लगता है, करेक्ट करेक्ट एक्सटेंड होगा। यस ठीक है। सो द साइज ऑफ द बैग एंड द सेकंड थिंग इज द वेट ऑफ द बैग। सो जनरली इट्स अ फॉर्मूला कि आपके बॉडी वेट का नॉट मोर देन 10 to 12% ओके वो नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा वेट ना हो। सपोज अगर आप अ चाइल्ड इज लाइक 50 kg तो उसके बैग का वेट 5 kg से ज़्यादा नहीं होना, 5 to 6 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके कम होना चाहिए। ओके दिस इज वन थिंग एंड द ये स्कूल वालों को बताना चाहिए एक्चुअली बट या वे द चाइल्ड कैरीज अ बैग। उसमें देखिए जो हैवी बुक्स हैं रजिस्टर्स हैं उनको इनर कंपार्टमेंट में रखें, उसको बाहर यानी के कि टुवर्ड्स टुवर्ड्स द बॉडी, द बॉडी टुवर्ड्स द बॉडी जितना दूर रहेगा उतना ज़्यादा सीओजी शिफ्ट होगा करेक्ट और फिर बच्चे को उसको करेक्ट बिल्कुल एफर्ट बॉडी के पास लाने में एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो जितने भी हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं दैट शुड बी क्लोजर टू द बॉडी, बाहर की साइड हम लाइटर ऑब्जेक्ट्स रखते जाएं। आप जब सेकंड थिंग, जब आप बैग लेते हैं तो आप उसको दोनों हाथों में उसके स्ट्रैप को ऐसे लेके देखें, तो स्ट्रैप दोनों स्ट्रैप बिल्कुल सेम लेवल के होने चाहिए। ओके एक स्ट्रैप छोटा एक स्ट्रैप बड़ा वो भी गलत है, तो दोनों स्ट्रैप सेम लेवल पे हो ऐसे रखना है बैग को, करेक्ट स्ट्रैप्स को। करेक्ट स्ट्रैप थोड़े ब्रॉडर हों, राइट थिन ना हो, राइट ताकि वो यहाँ पे आप प्रॉपरली उसको स्नैप कर पाएँ। बिल्कुल ठीक है? देन द थिंग इज़ उसको एक साइड नहीं लेना, दोनों शोल्डर्स पे लेना है। दोनों शोल्डर्स पे रखें, क्लोज़ रखें, सब कुछ आपने कर लिया। नाउ द लास्ट थिंग, पोस्चर। जब आप बैग कैरी कर रहे हैं तो आपको झुकना नहीं है, यू विल हैव टू बी स्ट्रेट। तो दीज़ आर द थिंग्स। नाउ द सेकंड मैम टॉपिक उसी फर्स्ट वाले में अब आजकल इतने क्वेश्चनिंग वाले स्ट्रैप्स आते हैं सो डू यू थिंक दैट हेल्प्स यस, दे डू राइट यस। या ठीक है। मैं हूं डॉक्टर गौरव निगम और आप देख रहे हैं डॉक्टर डैड क्लिप्स जहां मिलती हैं एक्सपर्ट पेरेंटिंग और फैमिली हेल्थ गाइडेंस। फुल वीडियो देखने के लिए विजिट करें डॉक्टर डैड चैनल डॉक्टर डैड इंडिया और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Thank you for watching this clip from the Dr. Dad Talk Show. Be a part of our parenting community for trusted guidance and clarity.